अकाउंट। बराबर। तो उतना तो अभी देखते हुए ऑलरेडी दोनों का लिस्ट में ही है हमारे। वो एक्टिव तो है क्या क्लोज है सर? क्या दोनों एक्टिव है सर? एक्टिव होगा तो दूसरा खोलना पड़ेगा सर, दूसरा रास्ता नहीं है सर। इसमें से लिखा है ना 50% वाला वो स्ट्रेटेजी में तो। नहीं सर, नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा सर। अच्छा ऐसा प्रॉफिट है। शेयरिंग नहीं होगा। हाँ सर, एलिस ब्लू तो अकाउंट इसके लिए खोलने से ये फ्री में मिलेगा सर आपको। अच्छा ऐसा है। हाँ सर। लेकिन ऑलरेडी पे है तो क्या करे इसके अंदर तो फिर। नहीं सर, आप ही दूसरा मतलब किसी के नाम पे खोल के इधर हमारा पार्टनर कोड से खोलना पड़ेगा सर। एलिस ब्लू इज गिविंग गुड रिजल्ट, सो वी आर प्रेफरिंग एलिस ब्लू सर। अगर सर मैं बात करूँ आपको तो ये 5 पैसा पे यही सही ये काम करेगा सही, या फिर एलिस भी सही काम करता है? जैसे कि ट्रेडर में कई बार ऐसा सुन चुका हूँ कि कुछ क्या बोलते हैं जो की नहीं रहता है सर, ना वो नहीं नहीं, कई बार। किसी को अभी तक ऐसा ऐसा इश्यूज हम लोग फेस नहीं किया सर। एंड वी हैव seen last from many months, Alice Blue is giving good result for us, sir. So we are going with Alice Blue, sir. ओके ओके सर ओके। ओके Okay. ओके सर। Any other questions? We have an update today. We will inform you. By the time if you have any questions, आपके पास कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, no problem. हेलो। Hello. सर आपके अंडर में मेरा अकाउंट खुला हुआ है सर अभी। Okay. Okay. सर आपका कोड बताता हूँ, देखिए वी वी जेड जी है ना सर? आपका आईडी मैसेज कर लेना सर, हम लोग चेक करके खोला है कि नहीं खोला है कंफर्म कर लेते हैं सर। नहीं सर, वही आपकी SV ZG 117 ऐसा ब्रांच कोड है। 1 सेकंड सर, कंफर्म करता हूँ सर आपको। हाँ सर, और बाद में मुझे ये जनरेट हुआ है सर, वो बिल जनरेट हुआ है 1500 का। हाँ आपने जो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया है। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो थोड़ा चेक कर लीजिए नहीं और अभी बिल अनब्लॉक किया है, वो अनब्लॉक किया है, चेक कर लीजिए। है क्या सर? ठीक है सर, ठीक है। नहीं तो बिल पे करना रहे तो बोलिए, मैं करता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, अनब्लॉक किया है, आप चेक कर लीजिए। के नाम कैसे है देखिए सर, वो हाँ अनब्लॉक है। किया किया किया। जी सर, जी सर, जी सर, ओके। हाँ अभी मृत्युंजय सब ज्वाइन हो गए क्या? हेलो हाँ सर। सर, ऑलमोस्ट। हाँ यस हाँ सर, हाँ। ऑलमोस्ट ज्वाइन, और वी कोई कैन क्वेश्चन है तो ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, और हाँ 2-3 मिनट आपका क्वेश्चन ले लीजिए सर। हाँ। अभी तक अभी कभी इसमें लॉस या उसमें जैसे मंथली कुछ नेगेटिव में ऐसा क्लोज हुआ है कभी? पॉजिटिव ऑलवेज हुआ था ऐसा? नहीं अभी मंथली, क्या हाँ है, डेली नहीं बोल रहा हूँ सर, मंथली बोल रहा हूँ। मंथली ओवरऑल में में बोल तो रहा प्लस में ही जाएगा क्योंकि वो अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का है। हूँ। अभी अच्छा। कैसा है, इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, मतलब दिस इज अल्गो, एक्चुअली दिस इज अल्गो, लेकिन हम्म, इसको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा अभी। मतलब प्रॉफिटेबल तो 100% होगा ये, मतलब जैसे क्या करना है अभी, सीपीआर सीपीआर एक वन ऑफ द एक टूल है, लेकिन सीपीआर को कब देखना है कब नहीं है वो भी है। तो एक्चुअली सीपीआर बहुत वाइड है तो थोड़ा अवॉइड करना है, फिर भी सीपीआर वाइड है तो भी वी कैन गो फॉर इट, बिकॉज 9:15 से लेके 10:30 तक देयर इज सम वोलेटिलिटी इन द मार्केट। ओके ओके। और क्या है, ऑप्शन को क्या है, जब बाय किया तो मूव होना चाहिए, कॉल करो या पुट करो, तो जब ठीक। वो मूवमेंट होगा तो ही कुछ उसमें मतलब हमको आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम मैन्युअली भी ऑप्शन बाय करते हैं तो भी जब तक मूवमेंट नहीं आता तो टाइम डिके होगा उसमें, थीटा डिके लेकिन सर होगा। मेरे कहने का क्या मीनिंग है, ये पूरा ऑटोमेटिक रहता है जैसे कि हाँ सब नहीं जो। ऑटोमेटिक है, लेकिन नहीं वही हमारा स्ट्रेटेजी इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्ट्रेटेजीज। वो क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर वगैरह यूज कर लेते हैं और वो लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो स्ट्रेटेजी का है वो कैसे वो स्ट्रेटेजी से भी आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकते हैं, वो भी
थोड़ा सा ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको पता चल सकता है। ये इसको क्या करना है, वो अभी टाइम सेटिंग में इसके अंदर नहीं डाल सकता कि 10:30 के बाद ये ट्रेड ना ले, क्योंकि कैसा हो सकता है, अगर मेरा ट्रेड जो चालू है, एक्चुअली जो ट्रेड चालू है वो कब मतलब उसका यूनिवर्सल एग्जिट होगा वो मुझे मालूम नहीं है। नहीं तो मैं उधर 11 o'clock क्लॉक तक का सेटिंग डाल सकता था। कभी कभी कैसा हो सकता है, जो चालू काउंटर है वो फिर डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए वो मैं नहीं डाल सकता। वो सिर्फ आपको क्या करना, 10:30 या 11 o'clock तक सुबह ले लो जितना होता है। उसके बाद में क्या होता है, 11 बजे से 2 बजे तक, मतलब नियर अबाउट 1:40 या 45 मिनट तक अपना मार्केट साइडवेज रहता है। फिर उसके बाद जो है 1:45 के बाद मार्केट मूवमेंट दिखाना कुछ तो चालू कर देता है। तो ये जो पीरियड है बीच वाला, और सीपीआर अगर बहुत नैरो है तो इसको कंटिन्यू चालू रखो। एक दो स्टॉप लॉस हो भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,000 का स्टॉप लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट 2,000 का आएगा, तो एट द एंड हम पॉजिटिव में ही रहने वाले। तो जैसा कुछ अब ये इलेक्शन का पीरियड आ रहा है, तो जब अपना मोमेंटम अच्छा रहेगा तो पूरा दिन भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। अभी मेजर क्या है, ये अभी इसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड है, और इसकी वजह से अपना कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो गया। अभी 50,000 में जो है हम ये स्ट्रेटेजी रन कर सकते हैं, क्योंकि लॉट साइज हमारा टू द मैक्स अभी तक मैंने देखा है 45 से आगे जाता ही नहीं है। वो एक तो एसएल हिट कर देता है, नहीं तो एक तो टेक प्रॉफिट आ जाता है। तो 2-3 लॉट ये मैक्स टू द मैक्स, इन द वर्स्ट केस 4 लॉट तक जाएगा। उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक लॉट बाय करने के लिए हम 400 के ऊपर का प्रीमियम लेते हैं, तो नियर अबाउट टू द मैक्स 7,000 एक लॉट के लिए 28। है। तो हाँ, तो 4 लॉट के लिए मतलब 28-30,000 तक मैक्स लग सकता है। फिर भी 50,000 आप रखिए। इनफ है। और हाँ, इसमें जो है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। और जिस दिन अपना सीपीआर बहुत नैरो है, सीपीआर का मैंने वीडियो भी डाला सब, ये जीरोधा में अच्छा दिखता है, ज्यादा कुछ टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं, सिंपल है। जब वो लाइंस जो है वो पास पास में रहेंगी, 3 लाइन से, उसमें जो टॉप के लाइन और बॉटम के लाइन जो है 3 लाइन में, उसका जो डिस्टेंस मतलब पॉइंट से, इट शुड बी बिलो 150 पॉइंट। तो वो ओके। नैरो हो गया। उसके आगे अगर गया, मतलब टॉप का लाइन और बॉटम का लाइन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 के ऊपर गया, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। मतलब उस दिन पूरा दिन हम स्ट्रेटेजी अपनी रन नहीं कर सकते। उस दिन हमको क्या करना पड़ेगा, 9:16 से लेके 10 या 10:30 तक देखिए कितना, मतलब एसएल अगर ज्यादा हिट हो रहे हैं तो हमको तुरंत स्ट्रेटेजी जो है पॉज कर देनी है, क्योंकि हमको एसएल भी ज्यादा नहीं देने हैं। हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड मैच होना चाहिए। मतलब इधर 2 एसएल गए, हमारे अगर 2 एसएल गए और 2 बार हमको प्रॉफिट मिला तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। 2,000 हमको ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल है उधर 4,000 मिल जाएगा 2+2। और जो एसएल हिट हो गए 2, उसका 2,000 माइनस, मतलब 2,000 तो हमको मिलने वाला है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैजिक है मतलब। और ये लॉट साइज भी नहीं बढ़ाएगा, और अपना मंथली अगर निकालेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के रेशो के वजह से हम जो है वो पॉजिटिव में जाने वाले हैं। तो इसको कंटिन्यू यूज कीजिए। और ये थोड़ा सा सीपीआर देखना, और सीपीआर का भी वो 100% ये नहीं है। कभी कभी वाइड होता है तो भी मूवमेंट होता है, क्योंकि उसका और एक रूल है, जब सीपीआर नैरो है और उस दिन मूवमेंट नहीं आया तो अगले दिन होता है। मतलब 100% ऐसा कुछ नहीं है कि सीपीआर नैरो है तो मूवमेंट होगा ही। इट इज वन ऑफ द टूल, सिर्फ हमको अलर्ट होना है। सीपीआर अगर वाइड है तो थोड़ा 10:30 तक देखिए, क्योंकि एसएल ज्यादा मार्केट को हमको देना नहीं है। हमको प्रॉफिट जब कब आएगा, जब मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा तो हमको प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और हेलो। जब एसएल, हाँ हाँ, एसएल हिट होगा तो हमारा 1,000 जाएगा, बस उतना ही होगा। तो ये पॉइंट सब कंसिडर कीजिए।
और ये स्ट्रेटेजी अपना अप्लाई कीजिए, और ये रिस्क और रिवार्ड के रेशो की वजह से हमको जो है वो प्रॉफिटेबल हमारा जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकता है। मैंने सर मैंने हम्म, हाँ आपका जो है बोलिए। अभी तक वो पूरा कभी देखने नहीं बैठा था। एक्चुअली मैंने या अभी एक या 2 दिन पहले मेरी छुट्टी थी, तब मैं देख रहा था। तो उसी दिन 15K का आपका जो लॉस वाला था, हाँ वो नहीं नहीं, फर्स्ट वो टाइम आई थिंक। 15 के डाल के 15 का वही इशू था। 15 हमने एसएल डाला था, लेकिन क्या हुआ, हाँ, 3-4 बार हमको लगातार प्रॉफिट मिला। ओके, बैक टू बैक प्रॉफिट मिला। नहीं, बहुत बहुत टाइम प्रॉफिट मिला, सिर्फ एक ही बार कुछ आपका लॉस गया, मैंने देखा। हाँ हाँ, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, अगर मुझे बाद में प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन मेरा जो ड्रॉडाउन है वो पंद्रह अच्छा, के का ड्रॉडाउन, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो 15 के का ड्रॉडाउन देख नहीं सकते। देख नहीं सकते, सही बात है सर। हाँ, 1 के वाला जो है वो इजीली मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। 1 के का हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 एसएल हिट हो जाने के बाद टू द मैक्स 2-3 एसएल लेके बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही बार में अगर 15 के गया तो हमारा जो माइंड सेट थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसकी वजह से 15 के नहीं देना है अभी। 1 के एंड 2 के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डायनामिकली जो हमारे वेरिएबल्स है वो चेंज होते जाएंगे। और जब मोमेंटम रहेगा अच्छा मार्केट में तो कंटिन्यू वो बैक टू बैक देगा। मतलब कभी कभी 10,000 भी मिल जाएगा आराम से। मतलब 5 बार ओके। टेक प्रॉफिट आया, 5-6 बार, और ये कंटिन्यू लगाएंगे तो मेरे हिसाब से 10 काउंटर हो जाएंगे। अगर 10 काउंटर में सोचो, मेरा 5 मेरा प्रॉफिट में मतलब 50% विन रेशो है, ऐसा कंसिडर कीजिए। 50% विन रेट में मेरा 5 एसएल गया तो मेरा 5,000 माइनस हो गया, लेकिन मेरा 5 टेक प्रॉफिट आया तो उधर मुझे 10,000 मिल जाएगा, मतलब 5,000 मेरा अर्निंग हो जाएगा ना। 50% भी नहीं रहेगा, 50% से ज्यादा ही अपना विन रेट। वर्स्ट केस में 50% भी पकड़ लिया तो भी हमारा मतलब डेली प्लस में निकल जाएंगे। कभी कभी एसएल हिट हो गए, कभी 1-2 हजार का लॉस, वो उतना डाइजेस्ट हम कर लेंगे, लेकिन डायरेक्टली 10 के 15 के दैट इज नॉट एडवाइजेबल, एंड दीज आर फाइनल सेटिंग्स नाउ। 1 के और 2 के रहेगा हमेशा के लिए। और ये अभी स्ट्रेटेजी टोटल मतलब फिनिशिंग इसका हो गया है अभी। इसमें अभी कोई भी देर आर नो चेंजेस, नथिंग। सब जो है इसका काम टोटल कंप्लीट कर लिया है। अभी आप जो है उसको ट्राई कर सकते। और इसका ये जो 1 के और 2 करने का वही हमारा सोचना था कि जो नए लोग थे वो भी डर रहे थे कि 15 के का एसएल है, तो उसकी वजह से देर आर मेनी पीपल विच आर नॉट यूजिंग इन लाइव। तो अभी यू कैन गो फॉर लाइव इजीली, क्योंकि हमारा लॉस कितना होने वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है और हमको मालूम है। तो ज्यादा डर नहीं लगेगा कि जाएगा तो -1 जाएगा और आएगा तो 2,000 आएगा। तो ये जो है वो फिक्स है अभी, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो वो 15 के वाला तो अभी मतलब कुछ भी हुआ तो हम जो है रिस्क रिस्क रिवार्ड का जो रेशो है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और क्रूड ऑयल में भी सेम ही कर दिया है, 1 के का स्टॉप लॉस और 2 के का प्रॉफिट। एंड क्रूड एंड बिटकॉइन ऑल्सो देर इज $100 एसएल एंड $100 टेक प्रॉफिट। तो कैसा है, कभी कभी मेरा अगर एसएल हिट हो भी गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो मुझे मालूम होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि मैं वो लॉस ले सकूं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने 300 का एसएल रख दिया तो मेरा $500 का अगर मेरा अकाउंट साइज है और $300 का एसएल दे रहा हूं, तो इट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। तो ये सब जो है वो हमने टीम मेंबर्स ने बैठ के इस पे डिस्कशन किया, एंड फाइनली दीज आर फाइनल सेटिंग्स, यू कैन गो फॉर इट। अभी जो है कैलकुलेटेड रिस्क है, तो आपको जो है वो डर नहीं लग सकता। और रिस्क और रिवार्ड का जो फॉर्मूला है, हम अगर मैन्युअल ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है, वो रिस्क और रिवॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इमोशन पे कंट्रोल नहीं है।
तो ये जो है वो अल्गो का सिर्फ हमने सहारा लिया है और रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है वो मेंटेन किया है। जैसे ही 1000 रुपीज से लॉस आगे बढ़ने लगेगा, 1 रुपए भी आगे गया तो इमीडिएटली वो ट्रेड कट करके बाहर आ जाएगा। मतलब देयर आर नो इमोशंस और इट विल ट्राई अनदर ट्रेड। तो ऐसा ट्राई करता जाएगा तो 50% भी हमारा विन टू लूज रेशो है, तो भी आराम से हम मंथली 20 to 30% रिटर्न जो है वो आराम से कमा लेंगे। मतलब ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर मेंटेन किया जाए और स्ट्रेटेजी को जब वोलाटाइल होगी तब उसको कंटिन्यू ऑन रखेंगे। और जब सीपीआर मेरा वाइड है तो 10:30 तक मैं सुबह लूंगा और आफ्टरनून का लेना ही नहीं है। जब सीपीआर वाइड होगा तो सुबह का ही सिर्फ 1 घंटा देना है उसको, उसके बाद ऑन ही नहीं करना है, क्योंकि वो दोपहर में भी मूवमेंट नहीं देता है। जैसे आज हुआ, सुबह मोमेंटम कुछ दिया, 8000 तक प्रॉफिट आया, लेकिन दोपहर में फिर से ऑन किया तो 1-2 एसएल हो जाने के बाद पॉज किया हमने, फिर भी देर इज 6000 प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर क्या है, अभी जो है इसमें डर नहीं लगेगा मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि देर इज मेरा लॉस और प्रॉफिट कितना होने वाला है ये मुझे पक्का मालूम है, तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगने वाला है। अगर मैं एक काउंटर लेना चाहता हूँ, और कैसा है, एक बार पहले काउंटर में अगर मेरा एसएल चला जाएगा तो भी इमीडिएटली पॉज नहीं करना है, लेट इट ट्राई फॉर 2 to 3 टाइम्स। उसमें से जो है अपना 50%, अगर हम सुबह 4 काउंटर लेते हैं, 2 में एसएल गया, 2 में मेरा टेक प्रॉफिट आया, तो भी जो मैंने कैलकुलेशन बताया 2000 माइनस हो जाएगा और 4000 प्लस हो जाएगा, तो 2000 का मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है, दिस इज बेसिक कैलकुलेशन। मतलब ट्रेडिंग का जो बेसिक रूल है, इट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। उसको स्टिकअप करके जो कुछ करना है आगे हमको काम करना है, और ये जो है वो लॉन्ग रन में यही काम आने वाला है हमारे। लॉन्ग टर्म में हमको अगर मार्केट में रहना है तो हमको कैपिटल बचाना पड़ेगा, और जब कैपिटल हमारा बचेगा तो हम अगले दिन ट्रेड करने के लिए मतलब कैपेबल हो पाएंगे। नहीं तो जो है हमारा अगर कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा तो किसके साथ हम ट्रेड करेंगे। तो यही रूल है, कैपिटल बचा रहेगा, और ये रिस्क और रिवार्ड रेशियो की वजह से जो है वो लॉन्ग टर्म में हम जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अभी तीनों स्ट्रेटेजी का मैंने बता दिया है। अभी सभी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो स्ट्रिक्टली मेंटेन होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, जैसे मैंने बताया 1-2 पॉइंट्स। और जब इलेक्शन का जो पीरियड ये चालू हो जाएगा तो कंटिन्यू ऑन रखिए, बैक टू बैक आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आज का दिन छोड़ के अगर यस्टरडे ये स्ट्रेटेजी हम लगाते तो 10,000 के आगे प्रॉफिट जाता था, क्योंकि बहुत मोमेंटम था उसमें। लेकिन कल क्या किया था हमने, 15K का एसएल रखा तो वो एसएल हिट हो गया। अगर उधर ही हम 1K का एसएल लगाते तो 1-2 एसएल जाते थे शुरू में, लेकिन जब मोमेंटम आया तो उसको हम कैरी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हमने पहले ही 15K का एसएल दे दिया था। तो अभी वैसे नहीं करना है, 4-5 ट्राई होंगे, उसमें से हमारा 50% भी निकला विन रेट, तो भी हम जो है वो डे एंड में आराम से प्लस में क्लोज होने वाले हैं। तो ये सारा स्ट्रेटेजी का टोटल इंफॉर्मेशन है। अभी मृत्युंजय ऐड करेंगे जो कुछ मैंने मतलब लेफ्ट अगर किया होगा तो। मृत्युंजय। सचिन जी, हेलो। यस सर, यस हाँ सर। हाँ हाँ, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जो आपका ये रिस्क रिवार्ड है एक लॉट के लिए है ना ये? सर हाँ हाँ हाँ, आपको नहीं, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के लिए ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। अभी क्या अच्छा होगा अच्छा। सर, ये अभी 1K का एसएल लगा है ना, और हाँ 2000 का प्रॉफिट। तो अभी पिछले हमारा जो वर्जन्स थे स्ट्रेटेजी के, उसमें क्या हुआ था, हाँ। टेक प्रॉफिट 5000 का था, और एसएल हमने क्या हुआ था कि कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए 15K का लगा दिया। ठीक है, हमारा सोच सही था, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था। मतलब बैक टू बैक हमने नहीं नहीं। 5000 के शायद 3 काउंटर लिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, जब तक एसएल नहीं हिट होता और जब तक टेक प्रॉफिट नहीं आता तब हम्म। तक वो ट्राई करता रहता था, और हमारा लॉट साइज बढ़ जा रहा था।
और उसके लिए हमको कैपिटल रखना पड़ता था उधर। लेकिन इधर क्या हुआ, मेरा 50,000 का भी कैपिटल है तो मुझे सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि लॉट साइज बढ़ने से पहले वो एसएल तो हिट करेगा, नहीं तो टेक प्रॉफिट तो हिट करेगा। नहीं तो वो हम 1,000 का जो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो कितने लॉट में होगा, एक में, दो में, या नहीं, प्राइस वो वाइज होगा? हाँ केशव स्ट्रेटेजी सर, का वो केशव सर, कंडीशन के हिसाब से। हाँ केशव सर, आपका जी क्वेश्चन जी मेरे को समझ में आया। जी आपका क्वेश्चन ये है 1,000 रुपीज प्लस कब हिट होगा? सर हाँ हमारा हाँ स्ट्रैटेजी है, शुरुआत में हाँ 1 लाख से चालू होगा सर हमारा स्ट्रैटेजी। सुपरस्टार एक बैंक लॉट। निफ्टी में सर 1 लाख से अच्छा चालू होगा स्ट्रैटेजी। जी जी जी। ठीक है, वो हम्म। चलते 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 पिरामिडिंग होगा सर, 1 से 2 जी लॉट होगा, 2 से 3 लॉट होगा, जब तक वो प्रॉफिट नहीं बुक होगा तब तक लॉट साइज बढ़ते जाएगा सर। जी अगर जी जी। मार्केट में मूवमेंट नहीं आया तो 1,000 रुपीज तक स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस हिट करेगा सर। अच्छा, मतलब ये इंटरडे के लिए ना, ओनली फॉर इंटरडे? इंट्राडे सर, ओनली फॉर हाँ। इंट्राडे। अच्छा अच्छा, मतलब समझ में एक आ गया ना सर आपको? हाँ हाँ, लॉट मल्टीप्लाई होता जाएगा और हाँ, हमारा जो मैक्सिमम एसएल है वो 1,000 का है, करेक्ट सर, ऐसा करेक्ट कर। सर। और अच्छा टेक वो प्रॉफिट है 2,000 रुपीज का सर, मैं जब समझ गया 2,000 वो। प्रॉफिट हिट हो गया वो टाइम बुक हो हाँ जाएगा सर। हाँ, वो एसएल 2 में लॉट में भी हो सकता है, 5 लॉट में भी हो सकता है ना? करेक्ट सर, करेक्ट। अगर हाँ जल्दी हाँ। मूवमेंट हो गए तो एक ही लॉट में फिनिश होता है सर, अगर मूवमेंट हाँ, नहीं हो तो थोड़ा लॉट ठीक साइज ठीक। ज्यादा लेता है सर। वो मैं एक बात और चाह रहा था, मैं तो काफी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चली। आप जो अभी आपने स्ट्रेटेजी की है ना सारी मॉडिफाई, तो यस उनका सर, सभी का लिंक डाल दीजिए एक बार। अब मैं वो तीनों लिंक हाँ अभी मिलेगा सर आपको ग्रुप में। हाँ, मैं वो 1250 वाला ले ही ले रहा हूँ एक बार, वो झंझट ही खत्म हो जाएगा सारा ठीक है उसी सर, में। ठीक है। और सभी को ये क्लियर हो गया ना सचिन सर, अभी तक जो नहीं, एक्सप्लेन वो किया? 1250 का लेने की जरूरत नहीं है, जी क्योंकि अभी हमारा 3 स्ट्रेटेजी है, सुपरस्टार, क्रूड ऑयल और ये बिटकॉइन, जी। बस, बाकी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो अच्छा उसके लिए आपको वो जरूरत नहीं है लेने की। आप अगर डेल्टा एक्सचेंज में करना चाहते हैं तो ले लीजिए वो। अच्छा अभी क्या करिए, मेरा ये सजेशन है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओपन होने, मतलब ये ट्रेट्रॉन को करने का सिस्टम चालू हो जाने दीजिए, अच्छा तब आप ये बिटकॉइन में कीजिए, क्योंकि उधर 30% टैक्स से हो जाएगा अपना। अच्छा हाँ, तब तक ये सुपरस्टार ट्राई कीजिए। सुपरस्टार में अभी मतलब सब जो उसमें लैकुना थे सब निकाल दिया हमने, अभी उसको ट्राई कीजिए और हाँ। एक्सपीरियंस बताइए। 1 महीना पूरा ट्राई कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन लगाया, दूसरे मतलब सर, एसएल हिट हो नहीं गए, नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ तो पूरा उसको एक महीना छोड़ देना, देखूंगा। ऐसा नहीं। मैं एक हाँ, महीना पूरा पहले 1 महीना वॉच करके ही देखना है, करूंगा। क्योंकि कैसा होगा, कभी कभी साइड होगा, मार्केट होगा तो मेरा 1 2 3 एसएल गया तो भी मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाँ ठीक है ठीक। अगले दिन अगर मोमेंटम वाला मार्केट होगा तो मेरा कंटिन्यू बैक टू बैक प्रॉफिट भी आने वाला है। नहीं देखिए, 5 से 10% का लॉस चलता है, कभी भी चलता है, कोई परेशानी नहीं हाँ, है। नहीं नहीं, वही ठीक है। वही वही सोचा हाँ हमने ये। हाँ, 10 या 20% तक का भी चलता है, ये मार्केट है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक है। अभी तो पांच हाँ परसेंट के आगे जाएगा नहीं। हाँ हाँ, वो ठीक है। हाँ, तो वही सोच के हमने, मतलब क्या होता था कि जो हाँ नए लोग थे वो मतलब थोड़ा सा उनको ये था कि होगा, ये ऐसे लेट हो गया तो क्या होगा, तो उसके हाँ। लिए हमने अभी वो झंझट ही निकाल दिया पूरा। और अगर अगर कैपिटल भी बहुत कम लगने वाला है अभी। अगर अगर सीधी सी बात है, मंथली 20 से 30% आ जाता है ना, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया है वैसा तो होगा, क्योंकि 20। हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, तो उसकी हाँ वजह हाँ, से होगा वो। क्योंकि हमें लॉन्ग रन में जाना है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना जाके बैठना है, तो वो हाँ, लॉन्ग रन में हमेशा फिर के लिए, हाँ चलेगी। बराबर, लॉन्ग हाँ, रन में चल जाएगा ये काम। मंथली 20 से 30% रिटर्न दे रही है, तो वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। हाँ, नहीं, कैसा है, अभी हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग रहता है, तो हम्म। ऐसा एक दिन रहता है कि उसमें बहुत मोमेंटम रहता है एक दिन में। जी जी जी। तो उस दिन में जो है हम 10,000 के आगे उधर से प्रॉफिट ले लेंगे, तो कभी अच्छा। कभी एसएल गया तो भी वो फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, हाँ ऐसा हो ठीक ठीक जाएगा वो। ठीक ठीक ठीक। हाँ, सचिन जी। यस हाँ सर, हाँ यस सर। सचिन जी। यस सर, हाँ, यस, टेल बोलिए। मी सर। हाँ सर, मैं काम में था, 2 मिनट में बता देना थोड़ा। मृत्युंजय सुपर एक्सप्लेन करो। हेलो 60,000 का। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, सचिन सर ने पूरा एक्सप्लेन किया।
फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ। सलीम कहा था ना। हेलो, हाँ सर। आज सेशन का अपडेट ये है, तीनों स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवार्ड चेंज किया है, ठीक है। हाँ ये है चेंजेस। वो सुपरस्टार बैंक सुपरस्टार निफ्टी बैंक का, निफ्टी का वो अच्छा है। हाँ सुपरस्टार बैंक निफ्टी का ये है चेंजेस। 2000 टेक प्रॉफिट है, 1000 रुपीज स्टॉप स्टॉप लॉस। लॉस, ओके। एंड 60,000 कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रन द स्ट्रैटेजी, ओके सर। ओके। एंड ये ऑटो रिएक्टिवेट होगा, ये स्ट्रैटेजी पूरा दिन चलता रहेगा। लेकिन आपका काम ये है, ठीक है, आपको कब चाहिए तभी रन करना स्ट्रैटेजी। एक काउंटर लेना चाहता है, दो दो लेना चाहता है, तीन लेना चाहता है, ये आपका मर्जी है। हम लोग क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, 10 टू अप टू 9:16 से 11 ओ क्लॉक तक थोड़ा मार्केट में मोमेंटम ज्यादा रहता है, तभी रन करना है, ठीक है। फ्रॉम 11 ओ क्लॉक टू 2 ओ क्लॉक मैक्सिमम टाइम्स इट विल बी नो साइडवेज। हाँ सर। ट्राई टू अवॉइड, फिर से चालू करना, हाँ हाँ 145 से। ठीक है। हाँ, 145 से। सो क्या होगा, देर इज अ हाँ पॉसिबिलिटी प्रॉफिट मोर। हाँ। ये दिस इज द अपडेट ऑफ सुपरस्टार। समझ में आ गया? तो सर वो नहीं सर, नैरो हम लोगों स्लीपर रहना को, है ना। सर हम लोगों को बीच में बंद नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो पूरा दिन चलाना पड़ता है। वी डोंट हैव ऑप्शन फॉर दैट। अगर बीच में टाइम बंद करने का ऑप्शन ये आल्गो में नहीं है, ठीक है। दिस इज द सचिन जी। अपडेट ऑफ सुपरस्टार। सर सचिन सर जी मैं पूरा खत्म एक। कर लेता हूँ सर। हाँ सर ठीक है मैं ठीक। पूरा खत्म कर लेता हूँ। दिस इज द सुपरस्टार अपडेट, ओके। तो गोइंग फॉरवर्ड 1000 रुपीज का एसएल और 2000 रुपीज का टेक प्रॉफिट। वो 11 मॉर्निंग है ना, 11 बजे तक रन करना है। उसके बाद हाँ, में पास कर देना पास करना, और सचिन जी 145 को एक्टिव कर फिर से देना। स्टार्ट करना। हाँ, आप ये दोनों पॉइंट बता रहे हैं, एक बार जो ग्रुप में लिख के और फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। नहीं सर, ये क्या होता है, कभी किसी को क्या चाहिए सर, पूरा उसको उनको भरोसा रहता है, नहीं तो उनको पास दूसरा इंफॉर्मेशन रहता है, मार्केट पूरा दिन चलाने वाला है, नहीं ठीक है। सर, नहीं नहीं वो नहीं खुद का नहीं, होता है, मैं डिसीजन वही। खुद लेना पड़ता है सर। स्ट्रैटेजी तो हम लोग बनाए हैं सर कि कैसी तरीके से उनको नीट समझ मजबूत करना है, कर दिया, ठीक है। कितना काउंटर लेना है आपका डिसीजन है, हाँ ठीक है। दिस इज द फर्स्ट अपडेट सुपरस्टार। दूसरा अपडेट है क्रूड ऑयल में। ग्रुप में आ जाएगा ना, नैरो सीपीआर और वाइट सीपीआर करके। हाँ सर, हाँ 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 वही हाँ, चाहिए। ओके। नैरो सीपीआर आए तो दो रन काउंटर करना है, चलाते हैं। हाँ हाँ। मॉर्निंग एक वाइड है और तो, वाइड है मॉर्निंग तो, एक और आफ्टरनून एक है ना। हाँ वाइट रहे हाँ तो मॉर्निंग एक ही चलाते हैं, इतना हाँ है ना। नहीं, नैरो सीपीआर है तो पूरा दिन चलाओ। हाँ 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 नैरो मतलब वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वो 120 से भी कम होना चाहिए, तो हाँ पूरा हाँ दिन चला सकते हैं। 120 से कम होना चाहिए। हाँ हाँ उससे आगे रहेगा तो क्या करना है, 10:30 तक ये ले लो और उसके बाद ऑन ही मत करो। हाँ हाँ सुबह का ही सिर्फ लेना है, दोपहर में मत करो। मैंने वो मैसेज में भी डाला है। अगर वाइड सीपीआर है ना, सिर्फ हाँ सुबह का एक 3 4 मैक्सिमम 4 काउंटर्स ले लो। क्या होता है वो बंद कर दो, मतलब फोर आउट ऑफ फोर स्टॉप लॉस हिट होंगे ऐसा नहीं होगा। हाँ एक भी टेक प्रॉफिट आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाओगे। हाँ हाँ सर करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। और नैरो सीपीआर है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच का डिस्टेंस 120 से कम है, तो पूरा दिन चलाओ। वो मैं ग्रुप में डालता रहूंगा, आप सिर्फ ग्रुप में देखते रहिए। इसलिए मैं अगर यही मैंने नैरो डाला है तो बात कर पूरा रहा दिन हूँ। चलाना है मुझे। 9 बजे घर छोड़ छोड़ देता हूँ, इसलिए 9 बजे के अंदर आपका हाँ मैसेज नहीं, आ मैं जाएगा, हम हम डिसाइड वो कर सकते सीपीआर का पहले एक 15 दिन तक हम डालेंगे सुबह हैं। हाँ कि आज नैरो है या वाइड है। अगर नैरो है तो पूरा दिन चलाओ और वाइड है तो सिर्फ 1 घंटा ही काम करना है मार्केट में, ओके। वो मॉर्निंग में। ये ये हाँ, मॉर्निंग में ही काम करना है, ये आपका फिक्स हो गया है। हाँ सर। हाँ, ओके। ओके। नेक्स्ट, कंटिन्यू। यस अबे सर, पर यस सर। देखो सर, नैरो सीपीआर रहे तो फुल डे ऑन करना है। हाँ, यस, करेक्ट, मॉर्निंग से लेके तब 3:30 तक ऑन करना है, करेक्ट है ना। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट, वो वाइड रहे तो मॉर्निंग 11 बजे के अंदर वो पास कर देना और हाँ, 145 के ऊपर ऑन कर देना, करेक्ट है ना। करेक्ट, नहीं करेक्ट, नहीं, 140 का है कि ऊपर भी ऑन नहीं करना है वाइड है तो। हाँ हाँ हाँ
वाइड है तो सुबह 11 बजे तक ही करना, वही बोल रहा हूँ मैं। छोड़ देना। ओके दोपहर को ऑन मत करो उसको, ओके नेक्स्ट क्योंकि सुबह जो प्रॉफिट आ गया वो मार्केट को देने का नहीं है दोपहर में। हाँ करेक्ट। आज हमने दिया है वैसा करके, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके और मेरा रहे तो फुल डे चलाना। अरे माराया नैरो है तो आपका फुल डे चलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। हाँ वो 11 बजे के ऊपर भी चलाना है ना वो। नैरो फुल डे मतलब क्या, पूरा ही ना। अब एक बस कंफर्म कर लेना। ओके पता होगा छोड़ो। नैरो रहे तो फुल डे चलाना, वाइड रहे तो मॉर्निंग एक ही काउंटर लेना, वो प्रॉफिट और लॉस लेके निकल देना, ऐसा है ना। नहीं नहीं, मॉर्निंग एक ही काउंटर नहीं, आप ठीक तरह से सुन लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा मैं। जब वाइड है तो सिर्फ 10:30 या 11:45 तक ले लो, मतलब 10:45 या 11 पर तक मैक्सिमम जा सकते हो। हाँ उसके बाद में 11 o'clock तक। उसमें भी एसएल अगर ज्यादा हिट, उसमें भी अगर एसएल ज्यादा हिट हो रहे हैं तो आप पॉज कर लो, आपके हिसाब पे कितना एसएल लेना है। ओके हाँ, ये यूट्यूब में मैं वीडियो डालता हूँ, एक 4-5 बार सुनो आप अच्छी तरह से, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल दीजिए, अभी काम में हूँ इसलिए। हाँ नेक्स्ट सचिन सर थीटा गेन बंद कर दिया क्या? क्या? यस थीटा गेन बंद कर दिया? नहीं, थीटा गेम काम नहीं कर रहा है। हाँ मैंने बंद किया है उसको, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। अपना सुपरस्टार अच्छा कर रहा है तो उसको ही आगे ले। अच्छा, तो फिर मेरे को नेक्स्ट मंथ वो सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, दो स्ट्रेटेजी का। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही रखो आप, 300 हाँ वो रखो सुपरस्टार बस। कम पैसे में हो जाएगा। चलो हाँ करेक्ट। हाँ वही अच्छा है, ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं, एक 300 वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, वो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, अगले मंथ में वापस डाउनग्रेड करता हूँ उसको। ठीक है। ओके सर, दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग सुपरस्टार। ठीक है, आपके रिस्क के हिसाब से आप काउंटर चलाना पड़ता है। ठीक है, वन थिंग। एंड क्रूड ऑयल में सेम चेंजेस, 2000 रुपीज का टेक प्रॉफिट, 1000 रुपीज का टेक लॉस, 1:2 का है रिस्क रिवार्ड। ठीक है, इसको भी आप लाइव जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रिस्क रिवार्ड ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो अगर लास्ट 1000 रुपीज का लॉस होगा, बुकिंग होगा तो 2000 का बुकिंग होगा क्रूड ऑयल। एंड रिगार्डिंग बिटकॉइन में भी सेम है, 1:1 का है वहां पे, $100 का टेक प्रॉफिट, $100 का एसएल है। ठीक है, दिस इज द अपडेट टुडेज सेशन। ओके, इसके ऊपर किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछ सर लीजिए। मेरे को कुछ पूछना था। सर मैं 3-4 दिन लगभग लाइव चलाया था सुपरस्टार, तो उसमें मेरे को ये मैं दो लगा रहा था। एक तो लाइव में भी लगाया था, लाइव ऑटो ट्रेड में अलाइस ब्लू में, और एक पेपर ट्रेड भी दूसरे अकाउंट से किया था। तो दोनों में मुझे डिफरेंस दिख रहा था सर, मतलब प्रॉफिट में। ऐसा होता है क्या सर? गिव आंसर। क्या है, ये सिमुलेशन रहता है, पेपर ट्रेडिंग जो है वो सिमुलेशन रहता है। और अच्छा ये मतलब ज्यादा चेंजेस कभी होता नहीं है उसमें। ये अपना पेपर ट्रेड लाइव ऑफलाइन यूज करो आप पेपर ट्रेड की जगह। ओके, सेम रिजल्ट दिखेंगे आपको। एक्चुअली सर उसमें डिफरेंस के वजह से क्या हुआ, मेरा बड़ा नुकसान हो गया उसके वजह से। मतलब परसों है ना, वो ग्रुप में मुत्थू सर ने बताया कि 5,000 का पेपर ट्रेड में वो प्रॉफिट लिया, लेकिन मेरा लाइव में चल रहा था, वो 5,000 तक गया नहीं, वो 4500 के आसपास तक जाके फिर बैक आ गया और वो 15,000 का लॉस दे दिया। और अब मेरा किस्मत नहीं खराब था या क्या, वो पिछले 2-3 दिन तो अच्छा चल रहा था, नहीं अभी उसके बाद वो जब से नहीं इसके लिए तो हमने चेंज कर दिया। मतलब हमको जो है वो रिस्क ज्यादा लेना है, 1,000 का ही एक ट्रेड में रिस्क लेना है बस, उसके आगे रिस्क लेना ही नहीं है। तो अभी आप यूज कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। अभी अभी रिस्क बहुत कम कर दिया है, और अपना ड्रॉडाउन 5% के आगे नहीं जाएगा, 5-10% मैक्स, नहीं 10% तो जाएगा ही नहीं, 5 to 6
6% से आगे हमारा अभी रिस्क जाने वाला नहीं है। तो और हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो गए। मतलब अभी 1 लाख में जो एक 1x पे चलता था, वो अभी 1 लाख में 2x पे चलेगा। तो वैसा भी कर सकते हैं, 1 लाख है तो 2x पे चलाइए, तो आपका जो है वो अच्छा एस अच्छा एल दो सर, हजार का हो जाएगा, टेक प्रॉफिट 4,000 का हो जाएगा। वही सेम ही बात है, वो तो कोई ठीक प्रॉब्लम किया नहीं है। सर। जो हाँ ठीक है सर, ये हाँ, कम लॉस का सुपरस्टार जो ठीक हम एक काउंटर में 5,000 लेते थे, अभी है। उसको 2x कर दीजिए। ये 1 लाख है हाँ। तो आपको 4,000 मिल जाएगा। लेकिन एस एल दो अब सर हजार का है ऐसा सर, मेरा कोई लॉस प्रॉब्लम हो नहीं गया है। ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अभी थोड़ा डर बैठ गया मन में मेरे। हुआ नहीं क्या नहीं, कि अभी वो लगातार निकालना है ना। वो नहीं नहीं, फिफ्टीन अभी मेरी फिफ्टीन बात के सुनिए, वाला जो वो अभी, है। हाँ नहीं हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। वो निकालने के लिए ये बनाया, सभी डिस्कशन हुआ। तो अभी आप जो है वो जो आप विदाउट फियर आप काम कर सकते हैं अभी। वो आप सीपीआर नैरो है तब ट्राई कीजिए, आपका फास्ट रिकवरी एक दिन में हो जाएगा। जब नैरो है तो 10,000 मतलब 10,000 तक ये जा सकता है प्रॉफिट। और रिस्क हमारा बहुत लिमिटेड है अभी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आप विदाउट फियर काम कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है सर वो। तो इसके अच्छा लिए सर। ये चेंजेस लेके आए हम। वो लाइफ टाइम के लिए चेंज रहेगा। इसको रिस्क और रिवॉर्ड को हम टच, अभी ये हमारा सब फिल्टर करके फाइनल हो गया ये। सर वो सीपीआर का वो नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन, देखना है सर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हेलो, Yes, sir. व्हाई आर नॉट आंसरिंग हिम? No, no, हाँ no. हेलो। I make क्या हुआ है सर, ये 15,000 लॉस होने से हाँ पहले, हाँ ठीक है, 2 दिन लगातार हाँ प्रॉफिट दे दिया सर। ठीक है, और स्ट्रैटेजी हाँ जो हाँ भी हाँ, इसके बराबर बारे है। में तीन बहुत। चार बार, 3-4 बार बैक टू बैक। हाँ, वो मैंने भी देखा था सर, पिछले 3-4 दिन प्रॉफिट दिया है। उसी को देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो मैंने लगाया, और 4 दिन में मेरे को एक हाँ दिन प्रॉफिट दिया है, नहीं और 3 दिन ऐसा लॉस दे दिया कि मेरा लगभग 35-36 हजार रुपया कैपिटल लॉस चला गया। सर क्या हाँ, होता है, ये स्ट्रैटेजी दिक्कत चलाने में नहीं सब कुछ, अगर स्ट्रैटेजी के काम करने से यही प्रॉब्लम होगा सर, इसलिए खुद डिसीजन लेना पड़ता है। मेरा लॉस अगर चालू करने से पहले मेरा लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। है। फिर सर स्ट्रेटजी में छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं लगता ना, फिर नहीं, अभी खुद अभी से आप कुछ करने की छेड़छाड़ कर जरूरत दिए। नहीं है। वही ना सर, डर रहता है, अगर छेड़छाड़ कर दिए फिर गड़बड़ हुआ तो अपने ऊपर ब्लेम मतलब मन में आता है कि मैं नहीं करता छेड़छाड़ तो अच्छा हो जाता। इसलिए छेड़छाड़ नहीं किया तो 15-15 हजार के 2 दिन लॉस दे दिया वो दिक्कत हो। हाँ नहीं, ये इसीलिए 1 का फाइनल, अभी आप ट्राई कीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, अब आगे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर वो सीपीआर कैसे देखना है ओके, सर? नेक्स्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा यूट्यूब में बता दे सर। हेलो। मैं सीपीआर का मैं क्या करता, वो डेली आपको, डेली मैं सुबह डालता नैरो है, आप उसको फॉलो कीजिए। ओके सर। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, यस सर। हाँ एक चीज मैंने पूछनी है। जैसे मैं भी इसको एक लाइव लगाया था, इसमें प्रॉफिट 4,045 तक चला गया था, लेकिन वो निकला नहीं, फिर उसके बाद वापस आके नेगेटिव में जाके वो कटा काउंटर। तो ऐसा इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है कि अगर अगर 4,000 तक ऊपर चला गया तो वो 200-300 कब रुपये नीचे आता है उसी टाइम का? आज की कब बात बात है, आज भी सुबह 11, 10:30, सर? 11 बजे। नहीं, आज ये एसएल हिट होने के बाद हम लोग चेंजेस किया है सर, इसी के कारण आपको लेट हुआ है। हाँ, वो यही हुआ था सर मेरे साथ भी, वो गया था 4-4.5 हजार तक प्रॉफिट हुआ था, फिर वो नेगेटिव में जाके 15 हजार का लॉस दिया था। हो रहा है, ये दिक्कत नहीं आ रही है। म्यूट म्यूट, प्रदीप कौन है, म्यूट करो। चेक कर लेना। मृत्युंजय, हेलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हाँ हेलो मृत्युंजय सर। क्वेश्चन करते हैं। यस सर, मृत्युंजय सर, यस सर। इसमें अपना डेल्टा में पेमेंट करने की कोशिश करूं तो मैं हो नहीं पा रहा, उसका कुछ है क्या अपने पास में सॉल्यूशन? मालूम है क्या कैसे करूं? मतलब मैं 30,000 तक होता ना, 30,000 हाँ तक होता। अच्छा 20,000 तक हो जाएगा। मैं 30,000 नहीं नहीं 30 करना, 30 2 दिन करने से आपका कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल हो जाए, बन जाएगा सर उसमें से 60,000। ओके ओके। तो मैं ओके। अभी ट्राई किया था 30,000 डालने की, तो वो हाँ तो लिमिट हो गई बोल के बताया, जबकि पहली बार मैं मतलब ना सेविंग में यूज करा था यूपीआई में ना, वो तो वो साइट पे यूज किया था, मगर वो लिमिट हो गई आपकी बोल के मेरे को ऐसे मैसेज दे दिया और पेमेंट फेल हो गया। ओके, कब लगाया तो था? वही इसके अंदर में जो आता वो यूएसडीटी का वैलेट के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट करता क्या, हम अगर किसी से दलाए तो? नहीं सर, यूपीआई से नहीं होगा उसमें, इसमें से होगा सर। ये गूगल पे और बैंक अकाउंट लिंक। अच्छा सर, ओके ठीक है सर, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 50,000 में कर सकते हैं सर? हाँ 50,000 इज रिक्वायर्ड, बिटकॉइन को 50,000 रिक्वायर्ड है सर। हेलो, 30,000 2 दिन ऐड कीजिए, 60,000 इज रिक्वायर्ड सर, 50 to 60,000 रिक्वायर्ड। मोतू सर, यस सर। अभी अभी इसका 50,000 हो गया, तो पहले क्रूड और इसको मिला के बोलते थे 1,50,000। हाँ अभी अभी भी वही सेम रहेगा या कम हो जाएगा फिर टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड दोनों चलाने को? रिक्वायर्ड थोड़ा नहीं कम नहीं होगा बहुत कम हुआ है, अभी कम होगा। अभी बहुत कम हो गया, कम हो गए। ये सुपरस्टार का सिर्फ 50,000 है अभी, और ये हाँ क्रूड का भी 60,000 बहुत बहुत हो जाएगा। मतलब दोनों मिला के 1,10,000 बस हो जाएगा ऐसा? 60 नहीं दोनों मिला के हो, नहीं नहीं दोनों एट अ टाइम चालू ही नहीं होने वाला है ना स्ट्रेटेजी। ये करेक्ट सर, सुपरस्टार 3:30 बजे तक काम करेगा, और साढ़े बराबर, तीन बजे के बाद वो क्रूड ऑयल ऑन होगा। करेक्ट सर। क्रूड ऑयल में भी वो टेक प्रॉफिट, हाँ एसएल और टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है। हाँ क्रूड ऑयल का भी मैं बोलूंगा कब ऑन करना है, जब नैरो नैरो सीपीआर है तो मैं डाल दूंगा, उसी दिन ओके, वो ऑन करके जितना मिलता है प्रॉफिट ले लेंगे। अच्छा, क्रूड ऑयल में कितना अमाउंट उधर लगेगा में सर? भी सीपीआर का फंडा चलता है। ओके, क्रूड ऑयल में कितना 60,000 अमाउंट में लगेगा? हो जाएगा उधर, क्योंकि क्या है वो एसएल लगा, 1,000 रुपीज का एसएल है उधर, हम्म। 2,000 का टेक फिर से प्रॉफिट है, मतलब बताता हूँ सभी को। 60,000 में हो जाएगा। दो क्रूड ऑयल 60,000 में हो ठीक है सर, मतलब क्योंकि अभी क्या पॉजिटिव चेंजेस हुआ, पह- हमारा रिस्क भी कम हो गया और अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो गया, तो ये दोनों पॉजिटिव। एंड ये इसको जो है हम किसी भी हालत में चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि ये रिस्क और रिवॉर्ड से ही हम लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो फिर एसएल तो हिट होंगे, टेक प्रॉफिट भी आएगा, लेकिन जब हमारा एसएल हिट होगा तो वो जो लॉस है वो बेयर करने का जो हम्म, हमारा कैपेसिटी है उतना ही हम बेयर करने वाले हैं, अभी ज्यादा लॉस नहीं लेना है अभी। अभी ऐसा है। अभी मेरे को एमसीएक्स का एक कर सकता हूँ मैं, मतलब इतने दिन आप बोलते थे ना कि 1.5 लाख रखना नहीं पड़ेगा नहीं डॉक्टर साहब, MCX अभी का मैं, अ, हाँ नहीं हाँ अभी क्या है, जब सीपीआर नैरो नैरो रहेगा तो मैं डाल दूंगा, हम्म। तो उसी दिन वो क्रूड ऑयल का चालू कीजिए, नहीं तो मत कीजिए क्रूड ऑयल का। ओके, क्रूड ऑयल का थोड़ा रिस्की है, वो थोड़ा कभी कभी डेटा का भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी नहीं हम्म आ रहा है फिलहाल, कोई इशू नहीं है। वो हम्म। सीपीआर देख के मैं डाल दूंगा 3:30 बजे मैसेज। तो मैं वो लेता हूँ फिर उसका भी ट्रेट्रॉन का सब्सक्रिप्शन। तो 1-2 काउंटर ले सकते हो उधर आप। हाँ, क्योंकि हाँ ठीक अभी है तो ना, ठीक है ठीक है। अभी अभी 2 दिन तो इधर गया, वापस आएगा लेवल पे तो वो भी ले लेता हूँ फिर। राइट। नहीं नहीं आ जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं सभी को ये क्लियर करना चाहता हूँ, 60,000 कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन 2 स्ट्रेटजीज, 1 आके सुपरस्टार, 1 आके क्रूड ऑयल। ठीक है, राइट राइट, डोंट क्लियर, गेट डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि क्रूड वो ऑयल 330 के बाद चलने वाला है। करेक्ट करेक्ट। सो ओनली 60,000 कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये क्लियर हो गया सभी को? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। यस,
हाँ, और सिर्फ यस यस अभी यस सुपरस्टार रन करना है तो 50,000 ही रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। और 1 लाख जिसके पास है वो 2 लाख में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस दिन नैरो टू है एक्स बोलेंगे करो उस उधर, दिन डबल कर मल्टीप्लाई देंगे टू फिर। एक्स करो। हाँ चलेगा चलेगा, वैसा कर देंगे वो। सवेरे के इसमें नैरो दस है, हजार हो गए। उस दिन बहुत फायदा उठाना है हमको। नैरो है उस दिन 2x, बीच में हाँ चेंज कर हो सकते हैं क्या जाएगा, सर? वो करेंगे ना। हाँ वो नैरो है उस दिन 1 लाख है तो 2x कर देने का, तो अपना नहीं जो है नहीं, वो रिकवर फास्ट कर देंगे हम। बीच बीच में चेंज हो सकता है क्या सर? अभी सवेरे लगा दिया मैंने 1x, और समझो मैसेज थोड़ा देर से देखा, बाद में 2x कर सकता हूँ एग्जिट करके उसको? कर नहीं सकते ना, हैं सर, हाँ नहीं, काउंटर बुक हाँ होने के 2x फिर कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जिट हो, हाँ काउंटर एग्जिट हो जाने के बाद करो उसको। लगाना पड़ेगा, ओके। एग्जिट फिर से लगाना पड़ेगा। मतलब मेरा काउंटर, नहीं काउंटर अभी मेरा चालू है, तो उसके हम्म। बीच में कुछ भी मत करो, नहीं तो हम्म। उसमें भी नहीं आएगा प्रॉब्लम, फिर भी मत करो वो। हम्म। और काउंटर, रनिंग काउंटर एग्जिट हो जाने के बाद एक दो हम्म। मिनट का पॉज है देखो। हाँ हाँ। हाँ काउंटर एग्जिट मतलब एसएल हिट हो गया या प्रॉफिट आ गया, तो एक हम्म। 2 मिनट का पॉज है, वो हम्म। पॉज में आपको करना पड़ेगा, वो पॉज में स्ट्रेटेजी पॉज करना है, फिर 2x तो करना है। वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। सर वो एग्जिट करके फिर से लगाना पड़ेगा वही स्ट्रेटेजी हाँ ना। लेकिन वो स्ट्रेटेजी पुराना काउंटर, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पॉज करके सिर्फ एग्जिट करना है, एग्जिट हो जाने के बाद जो 2 मिनट का पॉज है ना, हम्म। वो पॉज में आपको वो सिर्फ 2x करना है बस। बस ठीक है। इतना करते ही है, वक्त कुछ समझ डाउट में आ आया तो गया ना। हाँ हाँ, करते वक्त कुछ डाउट आया तो पूछ लेगा सर। हाँ हाँ, ठीक है। पूछ लो कोई प्रॉब्लम नहीं। करते वक्त कभी डाउट आया तो पूछ लूंगा, अभी 2x करना है क्या बोल के। सर वो टाइम स्ट्रैटेजी तो चलते रहते ना, सब एग्जिट करके पास करना है या पास करके एग्जिट करना है सर? पॉज करके एग्जिट करना पड़ेगा सर। ये बीच बीच में आप ये हेलो हेलो सर, क्या होता है, डिसाइड करना है तो पहले ही आपको 9:15 को समझ में आएगा सीपीआर क्या है, 9:50 9:16 से, ठीक है? तभी डिसाइड करना 1x में रन करना है 2x में रन करना है, उसके हिसाब से आप ये करना पड़ेगा, डिसीजन लेके करना पड़ेगा। बीच में करने से क्या होगा, 2 मिनट का टाइम रहता है, अगर गलती से ये हुआ वो हुआ, लाइव ट्रेड रहता है। सो बेटर यू डिसाइड इन द फर्स्ट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, 2x में रन करना है 1x में रन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो Done from my side for now. Okay. Any other questions? All of you got the update, right? So going forward, risk reward is maintained. Okay, 1:2 का रहेगा वो। ऑल strategies are auto reactivation है। Okay, आप as per your risk appetite you need to take the counters। आपको कितना, is that clear everyone? This is the update, यही है। ये 15,000 वाला नहीं है सर, अभी 15,000 वाला स्टॉप लॉस नहीं है। एक दिन हिट कर गया था ना। स्ट्रैटेजीज फिर से हम लोग लिंक ये ग्रुप में फिर से लगाने वाला है आज, विथ रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके, ठीक है? ओके एनी अदर क्वेश्चंस? सर, इसका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा सर? नहीं सर, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। एलिस ब्लू अकाउंट खोलना पड़ेगा विथ आवर लिंक प्रोवाइडेड। लिंक प्रोवाइड करते हैं सर, ग्रुप में लिंक है एलिस ब्लू का, वो लिंक से आप एलिस ब्लू अकाउंट खोलना पड़ेगा सर। सर डू यू हैव द नहीं तो अकाउंट? सर, अकाउंट है आपके पास? ब्रोकरेज जीरो के लिए अपना जैसे कोई दूसरा चैनल यूज करते हैं तो? सर वो उसमें अगर ये एपीआई का इशू बहुत है रहेगा सर, इधर ब्रोकरेज चार्जेस भी ज्यादा नहीं है आपको, जस्ट 15 रुपए है सर, ठीक है? अच्छा और ये ट्रेड भी ज्यादा नहीं लेता है, ये स्ट्रैटेजी कम ट्रेड लेता है। सो यू गो फॉर एलिस ब्लू अकाउंट सर। ये स्ट्रैटेजी यूज करना है तो आपको एलिस ब्लू अकाउंट खोल के करना पड़ेगा। ये तो ये पास सर इसमें एलिस तो ब्लू अकाउंट है। एंट्रियां तो काफी रहती है सर।
हेलो। जैसे मान लो सर 5,000 के प्रॉफिट में कितना ब्रोकरेज ले लेता सर वो? नहीं सर, हार्डली 600-700 रुपीज होगा सर 5,000 में। अच्छा हाँ, उतना ही रहेगा एक्सपेंसेस आपको, बाकी पूरा प्रॉफिट आपके लिए। अच्छा, हाँ सर। चलो करते हैं, ओपन करता हूँ सर। ठीक है सर। Whoever not open the account, आप ये किसी ने, जीरोधा से कम है, ब्रोकरेज हाँ जीरोधा से से कम है, 15 रुपए से। किसी ने अकाउंट ओपन नहीं किया जीरोधा तो वाले 20 रुपए लेते हैं, इधर सिर्फ 15 रुपए है, ज्यादा नहीं है ब्रोकरेज। नहीं, सेल और बाई का मिला करके है सर या 30 अलग अलग है? सर ट्रेड ज्यादा नहीं लेता है सर पर ये। पर ट्रेड पर ट्रेड 15 रुपीज ट्रेड लेगा। ज्यादा नहीं होते, आप देख लो। हाँ, आप एलिजिबली ओपन कर लो। और whoever not open the account, किसी ने अकाउंट ओपन नहीं किया तो प्लीज ओपन एलिजिबल अकाउंट। कल हाँ, नहीं ओके तो वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक होता है। नहीं किया है तो ये ग्रुप एडमिन का नंबर है, उस पे हाई भेज दीजिए, प्लीज सेंड द कोड, तो हम कोड आपको भेज देंगे। एंड ऑल द स्ट्रैटेजीज अगेन वी विल रीडिप्लॉय, मतलब आपको फिर से लिंक फिर से ग्रुप में डाल देता है अभी। ठीक है, यू ओके यूज दैट। हाँ, पुराना वाला ही है, लेकिन फिर भी आप हम फ्रेश डाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दिस इज फाइनल नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इसमें। रिस्क वो टू तो लिंक। रिवार्ड से ही जीता जा सकता है मार्केट को। ओके ठीक है, एनीथिंग। लिंक डाल देता है, और आप ग्रुप एडमिन को हाई भेज दीजिए, हम आपको वो कोड भी, एलएसब्ल्यू का कोड भी डाल देते हैं, तो उससे आप ओपन कर सकते हैं। जी सर। किसी ने ओपन नहीं किया तो यू प्लीज ओपन एलिजिबल अकाउंट एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द यूट्यूब चैनल। ठीक है, और ये ट्रेनिंग सेशन का फिर से 1 और 2 टाइम्स फिर से देख लो, आपको पता चलने वाला है क्या क्या अपडेट्स है, क्या क्वेश्चन आंसर आप सुनने से आपको पता चलने वाला है। सभी का डाउट्स सेम नहीं रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अब सुनने से आपको भी, आपका भी डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। हाँ, और ये यूट्यूब पे, हाँ हाँ, और ये यूट्यूब पे भी मैं डालने वाला हूँ, ये भी पूरा 1-2-3 बार देख लीजिए, कंफ्यूजन कुछ है तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सब। अभी कोई क्वेश्चन है तो ले लो और वाइंड अप कर दो मृत्युंजय। अभी पूरा इंफॉर्मेशन तो बता दिया है हमने, 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड है, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा लॉस जो है वो पूरा हम ड्रॉ डाउन कम करने के लिए ये सब किया है, और लॉन्ग टर्म में ये हमारा जो है स्ट्रेटेजी, उसकी वजह से प्रॉफिटेबल होने वाला है। जब सीपीआर नैरो है तो पूरा दिन चलाना है, जब सीपीआर वाइड है वो भी हम ग्रुप में डाल देंगे, वो जब वाइड है तो सिर्फ सुबह 1 घंटा चलाओ, उसके बाद में पॉज कर दो, दोपहर को भी ऑन मत करो। ये सब ओके मैंने सर। बताया हुआ है ये वीडियो में, ये और एक बार देख लीजिए 2-3 बार, आपको टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो हमारे ग्रुप में एडमिन का नंबर है, उस पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपका जो भी कुछ डाउट है सब क्लियर कर देंगे हम। ओके सर। ओके थैंक यू। मृत्युंजय, यू वाइंड अप नाउ। Okay, okay. Any other questions? Okay. If no questions, we ओके can close for the day. Okay. ये सारा स्ट्रैटेजीज लिंक अभी ग्रुप में डालने वाला है, और ऑल द स्ट्रैटेजीज आर ऑटो रिएक्टिवेशन है। आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप कितना काउंटर चाहिए उतना काउंटर लेके बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पूरा दिन चलता रहेगा स्ट्रैटेजीज। ठीक है, डन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।